नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारी चैनल के ओर से उन सभी परिवार वालों को बहुत बहुत संवेदना जिन्होंने अपने परिवार के अभिन्न अंग को खोया छपरा के शूटआउट में, जिसमें अंत में तो कॉमन आदमी की ही मौत होती है और जो लड़वाते हैं उनको कुछ होता नहीं है। बहुत सालों के बाद कुछ इस तरह का हुआ है जिसपे हम लोग सभी को अपने अंदर झांक के पूछने की ज़रूरत है कि क्या हमारे समाज में और हमारे इलेक्शन कैंपेन्स में ये हिंसा अब एक अभिन्न अंग हो गया है। जिस तरह से छपरा में आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता कल भिड़े और वो भिड़ंत रोहिणी आचार्य के बूथ पे टकराव के बाद शुरू हुआ, उससे तो ये लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है और जो फोर्सेस हैं उनको इमीडिएटली जो भी दोषी हैं उनको पकड़ के जेल भेज देना चाहिए और जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है और वो नेता इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में केस कर देना चाहिए। मुझे एक्सपीरियंस है कि उस वक्त का भी बिहार का, जब लड़ाई झगड़े इलेक्शन में खूब हुआ करते थे, लेकिन 2024 में इस तरह की स्थिति आना ये इलेक्शन कमीशन की ओर से बहुत बड़ा फेलियर है। उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था उस राज्य उस सिटी में की गई थी और उस इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हुई है। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि रोहिणी आचार्य जो कैंडिडेट है उनका बड़बोलापन बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से कल वो बात कर रही थी चुनाव के दौरान, क्योंकि उनको ये याद रखना चाहिए कि जो उनके माननीय पिता हैं, जब वो सरकार चलाते थे बिहार के, या नहीं तो वो जब सेंटर में मिनिस्टर थे, तो बिहार का हालत क्या था और उनके पिता के द्वारा चलाया हुआ डिपार्टमेंट का हालत क्या था। तो उन्होंने जिस तरह से वो कमेंट किया था कि बेरोजगारी देखिए, सारे लोग बेरोजगार है, तो उसमें तो उनके ऊपर वो शोभा नहीं देता है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है रूडी साहब, उनको भी पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवाना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि यदि मेरी ओर से कोई गलती हुई है, मेरी ओर से मतलब मेरे पार्टी या कार्यकर्ता की ओर से, उनके ऊपर में पूरा कोर्ट केस चले। और मोर इम्पॉर्टेंटली उसकी देखरेख कौन करेगा जिसने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। हम लोगों को इतना समझदार होना चाहिए कि हम लोग अपने इस आचरण पर, जिस पे दो पार्टी की लड़ाई करवाते हैं, वो बंद करें। यदि मेरा ये सोचना सही है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।